इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। किसान आंदोलन के 7 महीने आज पूरे हो गए। देश भर में किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज हल्ला बोल। राजभवनों पर रोष मार्च निकालेंगे और फिर राजभवन की तरफ किसानों ने कूच भी कर दिया और गवर्नरों के माध्यम से राष्ट्रपति को आज रोष पत्र भी सौंपेंगे। हजारों की तादाद में किसानों की मौजूदगी है। इस रोष मार्च में राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से किसानों ने कूच किया है उसको लेकर अब क्या रणनीति है? खास करके नाडा साहिब से जो किसान कूच कर रहे हैं वहां किस तरह की स्थिति है? जी खालिद, देखिए बिल्कुल जो किसान है, किसान जथेबंदियां हैं, इन्होंने गुरुद्वारा नाडा साहिब में इकट्ठा होने की बात कही गई थी, वहां इकट्ठा हुए और हजारों की तादाद में, जैसे आप तस्वीरें में देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में जो लोग हैं वो चंडीगढ़ की तरफ उन्होंने कूच कर दिया है। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि चंडीगढ़ प्रशासन या हरियाणा प्रशासन को कहां रोकता है, क्योंकि जिस हालात में, जिस हिसाब से जो भीड़ देखी जा रही है वो काफी ज्यादा संख्या में, एक बड़ी मात्रा में जो भीड़ है वो है। और इसमें बराबर की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं महिलाएं की, मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाएं भी काफी संख्या में इस जो है हुजूम में शामिल है, इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ प्रशासन के लिए, हरियाणा प्रशासन के लिए और पंजाब प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है अगर ये लोग चंडीगढ़ की तरफ कूच करते हैं तो। चंडीगढ़ की तरफ कूच करते हैं तो बड़ी मुश्किल होने वाली है प्रशासन को। लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं रवि कि किस तरह से भारी भीड़ है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा संख्या में किसान जो हैं वो चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि किसान जरूर राजभवन की तरफ जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे, लेकिन तस्वीरें ये बता रही है कि काफी संख्या है। ऐसे में प्रशासन से आपकी बात हुई क्या? अगर ये लोग राजभवन की तरफ कूच करते हैं, चंडीगढ़ की तरफ कूच करते हैं तो प्रशासन इसको लेकर क्या कदम उठा सकता है? तैयारी क्या है प्रशासन की वहां पर, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है? जी बिल्कुल खालिद, देखिए एसपी पंचकुला, एसपी मोहित हड्डा से हमारी आज सुबह बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एक शांति प्रिय ढंग से जो किसान आंदोलन है, जो किसान समर्थित किसान जथेबंदियां हैं, अगर वो प्रदर्शन करती है तो हम उनको नहीं रोकेंगे, किसी हिसाब से उनको नहीं रोका जाएगा। अगर शांति प्रिय ढंग से अगर वो आंदोलन करती है, कहीं ना कहीं हिंसक रूप अगर अख्तियार किया जाता है या जो भगदड़ की स्थिति या अप्रिय कोई घटना स्थिति पैदा होती है तो उसको निपटने के लिए तमाम फोर्सेज यहाँ मौजूद हैं। QRT जो स्पेशल चंडीगढ़ की स्पेशल टीम मानी जाती है, क्विक रिस्पांस टीम, उसको अलर्ट पे कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर स्थिति बिगड़ती है तो QRT भी मोर्चा संभालेगी। उसके अलावा पंजाब पुलिस पंजाब की तरफ से आने वाले किसानों पर नजर रखेगी, हरियाणा पुलिस हरियाणा की तरफ से आने वाले, और 13 जगह जो 13 एंट्री पॉइंट्स हैं चंडीगढ़ की, उनको सील कर दिया है। आम लोगों के लिए भी, जत्थेबंदियों के लिए भी, तमाम लोगों के लिए सील कर दिया गया। और मैं बात करूं जो एंटी रोड्स इक्विपमेंट्स हैं, एंटी रोड्स व्हीकल्स हैं, उन तमाम व्हीकल्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो स्थिति बिगड़ती है तो उस स्थिति को निपटने के लिए तमाम तरह के एक्शन यहां प्रशासन के द्वारा लिए जा सकते हैं। हालांकि योगेंद्र यादव जो स्वराज इंडिया के संस्थापक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम जो है चंडीगढ़ पुलिस या हरियाणा पुलिस हमें जहां रोकेगी वहीं से अपना जो है वो ज्ञापन है वो सौंप देंगे और शांति प्रिय ढंग से पूरा प्रदर्शन रहेगा। कहीं किसी प्रकार की हिंसक झड़प नहीं होगी। कहीं ना कहीं इसके बावजूद चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस ने तमाम जो पुलिस डिप्लॉय की है वो दिल्ली में 26 जनवरी को जो स्थिति पैदा नहीं हुई थी उसी को ऐसी स्थिति चंडीगढ़ में पैदा ना हो, उसको देखते हुए तमाम तरह की फोर्सेस यहां डिप्लॉय की गई हैं। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से किसानों ने अपने प्रदर्शन के दौरान धैर्य का परीक्षा दिया है और आज भी उम्मीद है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, रोष मार्च जो निकाल रहे हैं उसको वो एक तरह से अपनी जो विरोध है वो जताएंगे। लेकिन रवि, जिस तरह की स्थिति लगातार बनती जा रही है, 7 महीने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है और कोरोना काल में जिस तरह से जो किसान आंदोलन है एक तरह से शांत पड़ा था, क्योंकि गेहूं की कटाई के बाद से अब धान की रुपाई का भी समय आ गया है,
बावजूद इसके जो किसानों की संख्या है, जो हम दिखा रहे हैं कि नाडा साहिब से कैसे किसानों की भारी संख्या चंडीगढ़ की तरफ कूच कर चुकी है। और ऐसे में अगर ये लोग वहां पहुंचते हैं और राजभवन पर अपना विरोध प्रदर्शन रोष निकालते हैं, अपना जो उनका विरोध है वो जताते हैं, उसको लेकर वहां पर तैयारी की बात तो हमने कर ली। लेकिन साथ में रवि सवाल यह भी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या लगता है किसान जिस तरह से आज दिख रहे हैं, जितनी भारी संख्या उनकी है, वैसे में अगर इसको समय रहते नहीं निपटाया गया तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जी बिल्कुल खालिद, जिस प्रकार से 7 महीने का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है और सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बनी, उसको देखते हुए जो संयुक्त किसान मोर्चा है और भारतीय किसान मोर्चा, तमाम मोर्चों की तरफ से, जो किसान जत्थेबंदियों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से आह्वान किया गया था, ये आंदोलन और तेज होगा। कहीं ना कहीं उसका ये पहला जो रूप है 7 महीने के बाद दोबारा से देखने को मिल रहा है। अब मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊं, जिस प्रकार से ट्रैक्टरों में सवार होकर महिलाएं और पुरुष जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो तमाम तरह के कयास लगाए जा सकते हैं कि ये आंदोलन किस राह पे जा रहा है। सरकार के लिए खड़ी मुसीबत, बड़ी मुसीबत खड़ी जरूर कर सकता है। कहीं ना कहीं बात करें, सरकार इस आंदोलन को देखकर कहीं ना कहीं सख्ते में जरूर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से सीआईडी की रिपोर्ट, सूत्रों के हवाले जो सीआईडी की रिपोर्ट थी वो करीब 10,000 किसान जुड़ने की थी। चंडीगढ़ में सिर्फ 10,000 किसान आसपास जुड़ेंगे, 7,000 जो है किसान पंजाब की तरफ से आएंगे और 3,000 किसान हरियाणा की तरफ से आएंगे। इससे कहीं ज्यादा संख्या में जो किसान यहाँ नाडा साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे और चंडीगढ़ की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। जी खालिद, लेकिन जिस तरह से आज भारी संख्या में किसान जुटे हुए हैं रवि, ऐसे में देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो उनकी संख्या जो बढ़ रही है, उन लोगों के लिए एक जवाब है जो लोग कह रहे थे कि किसान आंदोलन एक तरह से अब खत्म होने के कगार पे है। जी बिल्कुल खालिद, देखिए बिल्कुल जो लोग ये कह रहे थे कि किसान आंदोलन सुस्त पड़ रहा है, कहीं ना कहीं टूट रहा है, उसको ये तस्वीर देखनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आज जो सीआईडी की रिपोर्ट को, दावे को फेल करती हुई ये तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं कि 3,000 जो पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ जो सीआईडी रिपोर्ट के अनुसार जो लोग बताए जा रहे हैं कि 3,000 किसान जो चंडीगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे, उससे काफी ज्यादा संख्या में ये लोग यहाँ हैं और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से योगेंद्र यादव ने साफ तौर पे कहा था कि आंदोलन जो है, जो ये यात्रा जो है, ये शांतिपूर्ण प्रिय ढंग से जो है पूरी की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब प्रशासन इस पे क्या फैसला लेता है और किस हिसाब से इस तमाम जो मुहिम है, जो तमाम जो किसान बंधुओं की होगा की जो यात्रा है, इस पे कहां ब्रेक लगते हैं और कहां तक ये लोग जाते हैं। अगर चंडीगढ़ में घुसे तो लाजमी है कि बहुत बड़ी संख्या में चंडीगढ़ पुलिस भी अपने जो ऑफिसर्स है, अपने अधिकारी हैं, अपने जो कर्मचारी हैं, उनको डिप्लॉय करके खड़ी है। तमाम तरह के इक्विपमेंट्स उनके पास है, तमाम तरह के एंटी रोड्स व्हीकल उनके पास है, आंसू गैस दागने वाली गाड़ियां हैं, टायर किलर्स हैं, तमाम तरह की जो इक्विपमेंट्स एक आंदोलन को, एक हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए होती है, वो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस के प्रशासन के पास है। जी लेकिन रवि, जिस तरह से ये चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर ये पूरी तादाद चंडीगढ़ पहुंच जाती है किसानों की, तो कई जगहों पर यातायात से लेकर कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या इसको लेकर भी कोई प्रशासन ने कदम उठाया है, कोई रूट डाइवर्ट किया है ताकि वहां के आम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि संख्या बहुत भारी है? जी बिल्कुल, देखिए एक एडवाइजरी चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा जरूर जारी की गई थी, जो 13 पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं जो चंडीगढ़ में एंट्री करते हैं, बाहर से, अन्य राज्यों से, अन्य स्टेट से जो एंट्री पॉइंट्स हैं, वो तमाम एंट्री पॉइंट्स चंडीगढ़ के बंद कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि इन 13 पॉइंट्स पे आने से बचे, अगर जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। इस तरह की एडवाइजरी चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा कल रात को ही जारी कर दी गई थी। खालिद, रवि, क्या लगता है आपको, ये जो जत्थेबंदियां अभी निकली हैं नाडा साहिब से, ये कितने देरों में चंडीगढ़ तक कितना इनको पहुंचने में कितना समय लग सकता है? राजभवन तक इनको जाने में कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी इन्होंने प्रस्थान ही किया है?
जी खालिद, देखिए यहाँ से जो राजभवन की दूरी है करीब 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो अमूमन अगर मान के चलें तो 2 से 3 घंटे आराम से इस दूरी को नापने में लग सकते हैं। अगर हरियाणा पुलिस ने अगर पंचकुला में इनको नहीं रोका तो चंडीगढ़ तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे आराम से लग सकते हैं, जिस हिसाब से पुलिस को डिप्लॉय करा गया है। चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल का साफ तौर पर कहना था कि चंडीगढ़ में किसी भी सूरत में इन किसान आंदोलन या किसान जत्थेबंदियों को नहीं घुसने दिया जाएगा। जी ऐसे में लेकिन जिस तरह से एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि चंडीगढ़ में इनको नहीं घुसने दिया जाएगा, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि वो अपना रोष पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे और उनके माध्यम से राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ऐसे में क्या लगता है आपको, टकराव की स्थिति हो सकती है जब वो वहां पहुंचे बॉर्डर पे? देखिए खालिद, सीधी सी बात है, योगेंद्र यादव का साफ तौर पे कहना है कि वो बिल्कुल शांति प्रिय आंदोलन करेंगे। कहीं किसी प्रकार की किसी टकराव की स्थिति पैदा नहीं उनकी तरफ से की जाएगी। हालांकि जिस तरह से 26 जनवरी को हालात देखे गए थे, तमाम किसान नेताओं ने जिम्मेवारी ली थी, तो पुलिस प्रशासन ने जो रूट डाइवर्ट किया था उस रूट से हटते हुए भी कुछ किसान जत्थेबंदियां, कुछ किसान नेता, किसान लोग जो है दिल्ली के अंदर एंट्री करी थी। ऐसी स्थिति कम से कम चंडीगढ़ में ना हो, इसको लेकर पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। क्या अभी जो किसान मार्च कर रहे हैं, इस मार्च में जो किसान शामिल है उनसे आपकी कोई बात हुई? इसके बाद क्या रणनीति है, उन्होंने कुछ बताया इसके बारे में? रवि, आवाज मिल रही है? जी खालिद, सवाल यह था कि जो लोग अभी मार्च कर रहे हैं, जो किसान, क्या उनसे आपकी कोई बात हुई है? उनकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, अगली रणनीति साफ है। कल ही किसान जत्थेबंदियों की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें साफ तौर पे कहा गया था जो ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहा हरियाणा के किसानों को, और अलग से उनके ऊपर जो है रणनीति बनाई गई है, जो एक गाइडलाइंस तैयार की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा कि 100 फीट से नीचे वाले जो पानी उठाएगा जमीन से उसको इतने हाउस पावर की मोटर चलानी पड़ेगी, या उसको इस हिसाब से कनेक्शन मिलेगा, या 35 हाउस पावर से ज्यादा की मोटर है उसको इस हिसाब से कनेक्शन मिलेगा। तमाम जो किसान जत्थेबंदियां हैं, किसान नेता हैं, किसान लोग हैं, वो इस जो सरकार के फैसले से नाराज है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सेक्टर 6 में, पंचकुला स्थित सेक्टर 6 में विद्युत निगम का जो है जो वो घेराव करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ में एंट्री करते हैं या पंचकुला के सेक्टर 6 पहुंचते हैं, ये आने वाला वक्त जब वो लोग उसके पास, उस बैरियर के पास पहुंचेंगे, तब आपको जरूर बताएंगे। खालिद, ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, जिस तरह से ये आंदोलन 7 महीने पूरे हो गए और 7 महीने पूरे होने के बाद से अब किसानों ने एक रोष मार्च निकाला है और अपनी आवाज महामहिम तक पहुंचाने के लिए सारे देश भर के जो खास करके गवर्नर हाउस है वहां पर वो अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति राजा चंडीगढ़ में है। वहां पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में किसान बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि जिस तरह से किसान आगे बढ़ रहे हैं उनके इस रोष मार्च का कोई फायदा होगा, या आने वाले समय में क्या जिस तरह से 3 कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं उस पर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई होगी? राजा, आवाज मिल रही है? तो राजा से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चंडीगढ़ में जो किसान हैं वो नाडा साहिब से लगातार आप देख रहे हैं कि 7 महीने पूरे होने के बाद किस तरह से जो किसानों का रोष है वो देखने को मिल रहा है। और यही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि नाडा साहिब से जो किसान है, भारी संख्या में किसान जो है राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं, पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। करीब 15 किलोमीटर का ये दूरी है जिसको 2 से 3 घंटे में बताया जा रहा है कि पूरी कर लेंगे किसान। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसको लेकर प्रशासन वहां पर किस तरह से तैयारी कर रखा है, क्योंकि 26 जनवरी को हमने देखा था कि जब दिल्ली में किसान एंटर कर रहे थे तो कई जगहों पर
पुलिस की अव्यवस्था की वजह से कई जगहों पर जो ये आंदोलन है वो अपने रूट से भटक गया था। सही से गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से क्या स्थिति पैदा हुई थी दिल्ली में, वो देश ने देखा। लेकिन जिस तरह से यहां चंडीगढ़ में भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, राजभवन की तरफ जो उन्होंने कूच किया है और लगातार उनकी यही डिमांड है कि सरकार 3 कृषि कानून को वापस ले। जिस तरह से कोरोना काल के दौर में एक तरह से ये आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, अब इनकी रफ्तार यानी कि आंदोलन की रफ्तार तेज हो रही है। और इस पर दिल्ली से हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, चंडीगढ़ की स्थिति हमने दिखाई, वहां भारी संख्या में जो किसान हैं वो राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। रवि भी हमारे साथ बने हुए थे, लगातार वो अपडेट दे रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसान दिल्ली की तरफ भी कूच करने की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली के बॉर्डरों पर क्या स्थिति है? राजा, आवाज मिल रही है हमारी? आपको बताना चाहूंगा जो जी बोलिए बोलिए। सिविल लाइन जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर तमाम जो संपर्क यहाँ पहुंचे, लगातार पुलिस की जो अधिकारी है वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, महिलाओं के संग यहाँ पर जाना है इसको लेकर तमाम जो संगठन है, जो महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करके किसानों को समर्थन रोड को सिविल लाइन के ब्लॉक पर रखाए लाठी साफ तौर पर जो पुलिस और जो टीम है लगातार कोरोना का हवाला देकर फाइट करने पर, ये देखिए लाठीचार्ज यहाँ पर, वो देखिए आपको दिखाना बिल्कुल कर रहे हैं वहाँ पर साफ तौर पर साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ से पकड़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस लगातार इस तरीके से कार्यकर्ता है किसान है उनको साफ तौर पर लोग मानने को तैयार नहीं थे, किसान मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो पुलिस के जो जवान है वो साफ तौर पर रोड को खाली करवाते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर जो पुलिस है लगातार यहाँ पर प्रयोग जरूर कर रही है। खासतौर पर जो लोग हैं अलग अलग संगठन के लोग हैं उनको यहाँ पर नजर आ रही है। सिविल लाइन का एरिया है तमाम जो देखिए वो बस में लेकर जाया जा रहा है। तमाम के लोगों को साफ तौर पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है, खदेड़ दिया गया है साफ तौर पर। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मौजूद है लगातार साफ तौर पर। बिल्कुल तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में क्या स्थिति है। यहां पर देखिए कितने बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने राजभवन पहुंचकर वहां पर अपना महिलाएं थी, ये देखिए महिलाओं को भी बसों में यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि महिलाओं को भी अंदर बैठाया जा रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो महिलाएं थी अलग अलग संगठन थी उनको साफ तौर पर बसों में बैठाया जा रहा है, यानी कि रोडों को खाली कराया जा रहा है पूरी तरीके से। दूसरी तरफ से साफ तौर पर तमाम जो महिलाएं थी अलग अलग संगठन हम लोग इकट्ठे हुए थे 3 संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली के तमाम जन संगठन दिल्ली फॉर फार्मर्स के नाम से यहाँ से एलजी को मेमोरेंडम देने के लिए पुलिस ने अलाउ किया था। तो हमने के साथ ऊपर जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ से ले जाया गया है। इस रोड को पूरी तरीके से खाली कराया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जाम की स्थिति काफी लंबे समय से जो तमाम संगठन थे कहीं ना कहीं किसान मोर्चे थे वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब इस रोड को पुलिस ने खाली करा लिया गया है। देखिए सिविल लाइन का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम जो कहीं ना कहीं किसान संगठन जो लोग थे महिलाएं थी वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। लगातार रोड यहाँ पर जाम किया गया था, पुलिस ने यहाँ पर हल्का बल प्रयोग किया, पूरी तरीके से रोड को खाली करा लिया। जी खाली। लेकिन सवाल है राजा पटेल, हमने अभी एक प्रदर्शनकारी महिला की बात भी सुनी, उनका बयान भी सुना। वो कह रही हैं कि पुलिस ने उनको परमिशन दिया था कि वो एलजी को वो लोग जाकर अपना रोष पत्र उनको दें, लेकिन उससे पहले उन्हें हिरासत में लेना राजा पटेल कहां तक सही है? सवाल निशान खड़ा होता है, पर जो पुलिस कहीं ना कहीं हवाला दे रही है कि सिविल
लाइन है, यहाँ पर तमाम जो निवास है बड़े मंत्री हो चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, तमाम अलग अलग मंत्रियों के निवास है, इसलिए साफ तौर पर पुलिस की टीम ने इस पूरी लोकेशन को खाली करा लिया। आप देख सकते हैं कितनी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और ये सिविल लाइन मेट्रो कहीं ना कहीं स्टेशन है, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यानी कि सुरक्षा दृष्टि से दिल्ली पुलिस काफी एक्टिव यहाँ पर नजर आ रही है, पर जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको हटा दिया गया है, हल्का बल व्यापक रोक दिया गया है, पूरी तरीके से सिविल लाइन की रोड है इसको खाली कर लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ी ही आगे कहीं ना कहीं राजभवन है कि एलजी हाउस है, वहां पर साफ तौर पर जो किसान जो महिलाएं हैं, किसान जो लोग थे, जो अलग अलग संगठन के जो लोग थे वो वहां पर जाने की मांग कर रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए जो ये मुख्य रास्ता है, इस रास्ते को पूरी तरीके से किसान और अलग अलग संगठन ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। थोड़ी ही दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर एलजी हाउस है, वहां पर जाने की लगातार मांग कर रहे थे, पर साफ तौर पर पुलिस ने कोरोना का हवाला देकर साफ तौर पर यहाँ से खदेड़ दिया। अब जो भी महिला किसान थी, साफ तौर पर अलग अलग संगठन थे, खाली उनको पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया गया है। जी राजा पटेल, ये काफी पॉश इलाका है, आपके ठीक थोड़े देर में उसके बगल में विधानसभा है दिल्ली का, एलजी का उधर ऑफिस है, और इस बीच जिस तरह से वहां पर लोगों की आवाजाही भी दिख रही है, क्या जब किसानों को जब परमिशन दे दिया गया था कि वो एलजी तक जाके अपना विरोध पत्र सौंप सकते हैं, ऐसे में उनको हिरासत में लेना, उनको गाड़ी में भर के दूसरे जगह भेजना कहां तक सही है? राजा पटेल, किसान इसको लेके क्या कह रहे हैं? और बिल्कुल साफ तौर पर खाली नहीं है, किसानों से बात करने की यहाँ पर कोशिश की, साफ तौर पर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे ही बात करने की कोशिश की। सिविल लाइन का एरिया काफी पोस्ट है, थोड़ी दूरी पर विधानसभा है और अलग अलग जो पुलिस फोर्सेज है वो साफ तौर पर यहाँ पर तैनात है। साफ तौर पर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यही कहते कि यहाँ दृष्टि से कहीं ना कहीं हम लोगों को एलजी हाउस की है तो थोड़ी ही दूरी पर, यानी कि 200 मीटर दूरी पर कहीं ना कहीं एलजी हाउस है। उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर देखिए लगातार जो पुलिस है एक्टिव मोड में है, तमाम जो लोग हैं स्टैंड पर उनको भी यहाँ पर हटाने का काम कर गया। तो साफ तौर पर पुलिस यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि खुफिया एजेंसी ने अलर्ट, खाली मैं एक जानकारी और दे दूं अपने दर्शकों को कि खुफिया एजेंसी ने अलर्ट घोषित किया है, आईएसआई संगठन कहीं ना कहीं हिंसा फैला सकता है दिल्ली में इस आंदोलन को लेकर। तो उसको लेकर लगातार पुलिस की जो टीम है, तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं बारीकी से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, पर फिलहाल जो है ये है कि कहीं ना कहीं जो अलग अलग जो किसान थे, महिलाएं थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको यहाँ से हटा दिया गया है पूरी तरीके से। काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट यहाँ पर खाली चल रहा था, पर पूरी तरीके से अब सिविल लाइन का जो मेट्रो स्टेशन के बाहर जो प्रोटेस्ट था पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। जी पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है राजा पटेल, 7 महीने पूरे हो गए, लेकिन 7 महीने बाद भी अभी भी सरकार की तरफ से जरूर 12 दौर की वार्ता हुई, लेकिन यह वार्ता विफल रही। लेकिन ऐसे में अब सवाल है कि किसान लगातार अपने धैर्य का परीक्षा दे रहे हैं, सरकार आखिर इस मसले को हल करना क्यों नहीं चाह रही है? आखिर क्या वजह है कि जो किसान हैं अपना खेती छोड़ के, अपना घर छोड़ के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, वो मेमोरेंडम दे रहे हैं, तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार पर इसका कोई असर हो और फिर से बातचीत शुरू हो, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई आस नहीं दिखाई दे रही है। आखिर किसान जो है वो कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? तो राजा से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हमने आपको दिखाया कि किस तरह से दिल्ली और चंडीगढ़ में जो किसान हैं वो रोष मार्च निकाल रहे हैं। जैसे ही मैंने इशारा करे ना अभी रोकनी है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस को अलर्ट किया जा रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं अपने जवानों से कि जैसे ही वो इशारा देंगे किसानों को रोक लेना है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस कदर, एक तरह से अगर कहें तो लगातार जो किसान बढ़ रहे हैं अपने रोष मार्च को लेकर, या बात पंचकुला से चंडीगढ़ की कर रहे हैं या दिल्ली में एलजी को जाकर वहां पर वो ज्ञापन सौंपने वाले हैं, क्योंकि पहले ही किसानों ने ऐलान कर दिया था कि वो 3 कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर देश भर के राजभवनों के सामने अपना रोष मार्च निकालेंगे और रोष पत्र के माध्यम से जो है वो अपनी जो पीड़ा है वो सुनाएंगे और राज्यपालों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन किसानों का आंदोलन 7 महीने से जारी है और आज रोष मार्च निकालकर